सवाल है, यहाँ तो जातीय समीकरण के आधार पर लोग वोट करते हैं। कहाँ पर जातीय समीकरण के आधार पर वोट नहीं पड़ता है वो बता दीजिए। आप तो पत्रकार हैं, आपका अनुभव हमसे बहुत ज़्यादा है। आप मुझे बताइए कि बिहार में मोदी जी के नाम पर लोगों ने वोट दिया है या नहीं दिया है? बताइए। अरे आपने सवाल किया है, पूछ बताइए तो। दिया है। आप कह रहे हैं कि बिहार में मोदी जी को वोट लोगों ने दिया है, तो मोदी जी के जाति के बिहार में कितने लोग रहते हैं आप मुझे ये बता दीजिए। बिहार में 20% अल्पसंख्यक हैं करीब करीब। ये सारे लोग, ज्यादातर लोग भाजपा के डर से लालू जी को वोट करते हैं। तो क्या ये सारे अल्पसंख्यक समाज के लोग लालू जी के जाति के लोग हैं? बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नीतीश कुमार को वोट देता है। वो नीतीश कुमार के जाति के लोग नहीं हैं, वो सिर्फ इसलिए उनको वोट देते हैं क्योंकि वो लालू जी से डरते हैं या लालू जी को वोट नहीं दे सकते। इतना सरलीकरण जो आप कर रहे हैं कि बिहार में हर वोट जाति पर पड़ता है, ऐसी बात है नहीं। समाज में जाति एक बड़ी सच्चाई है। जाति को समझना और जाति की महत्ता को राजनीति में समझना वो एक बात है। जाति एक फैक्टर है, एकमात्र फैक्टर नहीं है। अगर एकमात्र फैक्टर होती तो जिस जाति के लोग एक बार जीत कर आ गए वो तो कभी चुनाव ही नहीं हारते। आप लोग बिहार में MY समीकरण का रोज बात करते हैं कि लालू जी की ताकत है MY समीकरण। मेरे भाई, जब MY समीकरण था आपकी समझ से, तो आप मुझे बताइए बिहार में लालू जी को 54 में 53 MP, तब बिहार झारखंड एक था, 54 में 53 MP जीत कर आया था। आज वही लालू जी को 2-4 सांसद भी नहीं जीत रहे हैं। तो आपका क्या मानना है कि क्या मुस्लिम और यादव समाज के लोग बिहार छोड़कर चले गए हैं? अभी आपके बगल के जिला पूर्णिया में चुनाव हुआ, वहां पर लोग बताते हैं कि मुस्लिम और यादव समाज के 3-4 लाख से ज्यादा वोटर हैं और राजद के उम्मीदवार को 30,000 लोकसभा में वोट आया है। तो MY समीकरण वहां कहां गया? क्या सारे यादव समाज के लोग पूर्णिया छोड़कर चले गए? आप कहिएगा कि नहीं, वो तो पप्पू यादव खड़े थे, उनको दे दिया। तो चलिए अभी रुपौली का उदाहरण ले लीजिए। रुपौली में तो कोई यादव कैंडिडेट नहीं खड़ा था, कोई मुसलमान कैंडिडेट नहीं खड़ा था। कायदे से आपकी जो समझ है उसके हिसाब से तो MY के लोगों को बीमा भारती को वोट देना चाहिए था। और बीमा भारती के अपने जाति के वहां करीब 50,000 लोग रहते हैं, तो 50,000 लोग हुए बीमा भारती के जाति के, 40-45,000 लोग हुए वहां मुसलमान और करीब 15,000 हुए यादव। तीनों आप कहे कि सब जाति पर वोट दे रहा है, बीमा भारती को कुल वोटे आया 30,000। जो कलाधर मंडल हारे, आप बता रहे सारा अति पिछड़ा नीतीश जी के साथ है, तो 80,000 वहां करीब करीब गंगौता समाज का वोट है, गंगौता धानु कुर्मी का, और कलाधर मंडल को 40,000 वोट आया, वो भी चुनाव हार गए। तो अगर हर आदमी जाति पर ही वोट दे रहा है तो ये लोग चुनाव हारे कैसे, ये बता दीजिए भाई। जाति एक सच्चाई है, एक पहलू है, जाति एकमात्र पहलू नहीं है, इतना आसान मत बताइए। और दूसरा, आप बिहार के शहरी नागरिक हैं, इस नाते एक आपको सुझाव दे रहा हूं सबको। ये बात जो आपके दिमाग में बैठा दी गई है कि बिहार में हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है, और आप लोग भी जो रोज ये गाना गाते रहते हैं, इससे बड़ा बिहार का दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता है। आप मुझे बताइए कि क्या गुजरात में जाति पर वोट नहीं पड़ता है? वहाँ खाम थियोरी आज से 20 साल पहले से क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुसलमान को इस्तेमाल करके कांग्रेस गुजरात में जीतती है। क्या खाम थियोरी बिहार का है? लिंगायत वोकालिगा कर्नाटक में है कि बिहार में है? कम्मा रेड्डी कापू आंध्रा में है कि बिहार में है? आप तो कभी नहीं बात कहते हैं कि कर्नाटक में विकास नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ वोकालिगा और लिंगायत जाति के आधार पर वोट देते हैं। यूपी में जाति पर वोट नहीं हो रहा है, लेकिन हमने ये ढिंढोरा पीट दिया है कि बिहार में सब हम लोग इसलिए पिछड़े हैं कि जाति पर वोट पड़ रहा है। नीतीश कुमार के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? नीतीश बाबू के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? 2%, 3%, 4%, 5%। 18 वर्ष से वो मुख्यमंत्री हैं। कैसे हैं? क्योंकि उनकी अपनी जाति के साथ साथ बहुत सारे अन्य वर्ग के लोग उनको वोट देते हैं। आप कहिएगा उन्होंने भैया EBC कॉम्बिनेशन बनाया कि पिछड़ा कॉम्बिनेशन बनाया, ये तो कहिएगा। तो
अगर नीतीश बाबू अति पिछड़ा का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं तो आप भी अति पिछड़ा का बना सकते हैं। ये कौन रोका है? कहाँ संविधान में लिखा है कि नीतीश बाबू के जाति के लोग अति पिछड़ों को जोड़ सकते हैं और दूसरे जाति के लोग अति पिछड़ों को नहीं जोड़ सकते? अगर लालू जी गरीब के नेता हो सकते हैं तो कोई दूसरे समाज का आदमी भी गरीब का नेता हो सकता है। ये कहां से आपको दिमाग में बैठा दिया गया? ये आपके दिमाग में इसलिए बैठाया गया है कि बिहार में पिछले 30 वर्ष में, आंकड़ा याद रखिए, जो भी नेता बना है, जो भी यहाँ सांसद विधायक बना है, वो चाहे किसी दल से बना हो, वो सिर्फ 1250 परिवारों का ही परिवार का सदस्य है।